हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 दिसंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपके अपने डीएलएस न्यूज चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप सबके प्यार के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप सभी भाइयों बहनों का दिल की गहराइयों से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, मैं आपको रोजाना नए नए अपडेट, काम की खबरें, महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बदलाव, नए नियम, सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले इस चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर ला कर दूंगा, और वो भी बिल्कुल 100% सच और ऑथेंटिक न्यूज के साथ। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश को आज मिलेगी 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। जी हाँ, आपको भी पता होगा दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं और यहाँ पर पीएम मोदी 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। 51 जगहों पर पीएम पर होगी पुष्प वर्षा। 500 वैदिक छात्र वेद मंत्र से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और दोस्तों, इस अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का तो उद्घाटन करेंगे ही, साथ ही 16,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे अयोध्या को, जिनमें कई तरह के हाईवेज और बाकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तो है ही, रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज अयोध्या को देंगे, जिनमें 2 अमृत भारत के साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और वहीं दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की 3 मूर्तियों पर ट्रस्ट मेंबर्स ने अपनी राय दी। कहा कि चुनी गई मूर्ति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा। 3 में से एक मूर्ति चुनी गई, जिसको रामलला के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 वो तारीख जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। उस दिन सोने के तार से पीएम मोदी रामलला को काजल लगाएंगे। नेत्र मिलन की पूजा के बाद हो सकेंगे दर्शन। और आज हरियाणा पंजाब को भी 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है। पीएम मोदी खुद हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली से 8 घंटे में कटरा और 5.5 घंटे में आप अमृतसर पहुंच पाएंगे। यानी अमृतसर से दिल्ली के बीच भी आज वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। खुद पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर है। हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना कि अगले 3 महीनों में देश में 14 नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा है। इस साल 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने, यानी कि भारतीय शेयर बाजार ने लगभग 18% रिटर्न दिया एवरेज। साल के आखिरी कारोबारी दिन से एक्सचेंज 170 अंक गिरा। ट्राइडेंट टेक लैब्स करीब 185% चढ़ा ये स्टॉक, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही इस साल का आखिरी कारोबार कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फिर शनिवार रविवार को तो मार्केट बंद रहेंगे, फिर सोमवार से तो न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। असम में अब उग्रवाद का अंत होगा। यूएलएफए और केंद्र सरकार के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। उल्फा और असम सरकार, इन दोनों के बीच केंद्र ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राज्य के लिए बड़ा दिन बताया। और अब उग्रवादी संगठन उल्फा असम में अशांति नहीं फैला पाएगा। 700 कैडरों ने भी किया समर्पण। 12 साल की बातचीत का नतीजा अब आया सामने। और बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। आने वाले 26 जनवरी 2024 को देश भर के 500 जिलों में होगी ट्रैक्टर परेड। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा का कहना कि देश भर में 20 राज्यों में कई इकाइयां 10 से 20 जनवरी तक घर घर जाकर और पर्चा वितरण के माध्यम से जन जागरण अभियान भी चलाएगी। किसान भाई लोगों की अभी भी केंद्र सरकार से कुछ मांगे हैं एमएसपी वगैरह को लेकर, और इसीलिए ये विरोध करेंगे आने वाले गणतंत्र दिवस पर, ऐसा। और बड़ी खबर है दोस्तों, नए साल से पहले सरकार ने तोहफा दिया। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। अब आपको सुकन्या समृद्धि योजना पर 0.2% ज्यादा ब्याज मिलेगा। जो पहले 8% मिलता था वो अब 8.2% मिलेगा। और इसके अलावा 3 साल के टाइम डिपोजिट पर भी 0.1% ब्याज दरें बढ़ाई गई है। ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। अब किस तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम पर कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा। ज्यादातर स्कीमों पर ब्याज दरें वही रखी गई है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 वाली तिमाही के लिए। सरकार ने ये नई ब्याज दरें जारी कर दी है, जिसमें एक तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट 3 साल तक की जो योजना है उस पर पुरानी ब्याज दर जो 7% थी उसको बढ़ाकर 7.1 कर दिया। और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि पर 8 से 8.2 कर दिया। ओके, और भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। आए दिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। देखिए, अब तो एक डॉक्टर और स्वस्थ टीचर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट चौंका रहे हैं। एक तो दोस्तों, बाइक चला रहे टीचर को हार्ट अटैक आया और दूसरे डॉक्टर को हार्ट अटैक आया जो रोजाना क्रिकेट खेलते थे। उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित थी और यंग ब्लड थे। अभी तो 40 साल मात्र उम्र थी टीचर की और डॉक्टर की उम्र 48 थी। देखा जाए दोस्तों तो कोरोना के बाद इस तरह के हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, क्रिकेट खेल रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खेलते खेलते मैदान में गिर गया। ये भी एमपी की नीमच की घटना है। कल ही आया, 29 साल की उम्र ये। श्याम नारायण पिता विक्रम सिंह। आए दिन मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूँ, राइट। कहीं न कहीं देखा जाए
तो रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों की संख्या में 14% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि वाकई में बड़ी हैरानी की बात है। वैज्ञानिकों और सरकार को इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। कहीं कोरोना वैक्सीन तो इसके पीछे वजह नहीं हो सकता है। देखते हैं आगे जो भी खुलासा आएगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर एक बड़ा फैसला लिया और दोनों बैंकों के लिए अब ये नियम बदलने जा रहा है। दरअसल एसबीआई के एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट को 60 बीपीएस से बढ़ाकर 80 बीपीएस कर दिया और इसी तरह से एचडीएफसी की रिक्वायरमेंट को 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया। मतलब अब इन बैंकों को टीयर 1 टीयर 2 एरिया में ज्यादा कैपिटल रखनी होगी, ज्यादा धनराशि एसेट्स के रूप में रखनी होगी। ये मतलब नया नियम लागू कर दिया है। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप खुशखबरी। इस राज्य में 50 साल से ऊपर वाले लोगों को मिलेगी पेंशन। सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने 4 साल पूरा होने के मौके पर यह बड़ा तोहफा दिया। झारखंड में आदिवासी और दलित वृद्धों को अब पेंशन 60 की उम्र से नहीं बल्कि 50 की उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगी। पहले 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती थी, लेकिन जस्ट इसको 10 साल कम कर दिया है। आदिवासियों और दलितों को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया। अब सीधा 50 साल की उम्र के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है, जिसकी मदद से बगैर किसी गारंटी के सरकार स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को लोन भी मुहैया कराएगी उनकी पढ़ाई करने के लिए। और वहीं देखिए झारखंड राज्य में प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। ये भी घोषणा की झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। नौकरियों को लेकर ये सबसे बड़ा ऐलान किया प्रदेश के प्राइवेट क्षेत्र के युवाओं के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नए साल में 20,000 रुपए में आप विदेश यात्रा कर पाएंगे 2024 में, क्योंकि 4 देशों ने एक तो वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी है और सस्ती फ्लाइट और होटल बुकिंग भी कर सकते हैं आप अलग अलग ऑफर वगैरह के जरिए। और बड़ी खबर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ आसानी से 6.5% से ज्यादा होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्री की तरफ से ये बात एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट में कही गई। और खबर आने की 6 जनवरी 2024 की शाम 4 बजे लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा हमारा सूर्ययान मिशन आदित्य L1। इसरो प्रमुख की तरफ से बताया गया कि इसके सभी इक्विपमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत की एक अनोखी पहल देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर और गोमूत्र से बनाई गई देश की पहली चटाई। गौशाला में 54 कारीगरों ने 11 महीने में मिलकर इसको तैयार किया और पीएम मोदी को उपहार भी देंगी। ये जो चटाई आप देख पा रहे लिटरली ये गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाई गई है। अमेजिंग, राइट। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत फिलीपींस में नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन नाराज हुआ। कहा हमारे मामले में तीसरा देश दखल न दे। फिलीपींस चीन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। आपके बच्चों को लेकर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है कि पढ़ाई जितना ही जरूरी है बच्चों को घुमाना फिराना भी। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, सोसाइटी में माता पिता जो होते हैं पेरेंट्स, वो ज्यादातर अपने बच्चों को किताब पकड़ा कर बैठा देते हैं, पढ़ाई करो कहीं घूमने नहीं जाना। लेकिन हालिया हुई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जितना पढ़ाई करते हैं ना बच्चे उतना ही जरूरी है घूमना फिरना, क्योंकि सिर्फ किताबें रटने वाले बच्चों से आगे होते हैं फैमिली के अपने माता पिता के साथ घूमने फिरने वाले बच्चे। और भारतीय बच्चों ने तो ये भी माना है कि आपसी बॉन्डिंग के लिए फैमिली ट्रिप भी जरूरी है, इसलिए बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाएं, घुमाएं फिराएं, एंजॉय कराएं उन्हें। ओके, और कोरोना पर बड़ी खबर देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 797 नए मामले सामने आए। बीते 7 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। और JN1 वेरिएंट के भी कुल 145 केस हो चुके हैं भारत में। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी 8 महीने बाद कोरोना से पहली मौत हुई। 82 साल की महिला ने दम तोड़ा। 12 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31 पहुंची। मध्य प्रदेश भोपाल में भी कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मिले। और वहीं देखिए रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। पिछले 24 घंटों में 122 मिसाइलें दागी। 3 शहरों में 20 लोग मारे गए। कीव ने कहा कि हम फिर से जवाब देंगे। जहां एक तरफ आपको पता होगा दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है और कई महीनों पहले शुरू हुई। रूस यूक्रेन जंग भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। दुनिया में कितनी बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। और देखिए दोस्तों, मार्केट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। इतने मार्केट कैप वाली टाटा ग्रुप की 7वीं कंपनी बनी टाटा कंज्यूमर। इसके स्टॉक ने भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बनी हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख और हार्दिक के बाद कंपनी की तीसरी आइकन। अपकमिंग मिड साइज एसयूवी क्रेटा फेसलिफ्ट भी लॉन्च करेगी है दीपिका पादुकोण। और खबर आ रही दोस्तों की 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है गूगल। एड सेल्स डिपार्टमेंट में छटने की तैयारी। कंपनी इनकी जगह AI से काम लेगी। खबर है उदय कोटक ने $30 ट्रिलियन का GDP प्लान शेयर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा धन्यवाद। कोटक बोले कि भारत के बचतकर्ता अब इन्वेस्टर्स में बदल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी प्रेमी को भारत लाने की प्लानिंग में है अंजू। हरियाणा में बनाएगी घर। चाकू छुरी बनाने का काम करता है पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला। अंजू लीगल कार्रवाई में जुटी। ये एक बड़ा खुलासा सामने आया अंजू और नसरुल्ला के बीच मुलाकात के बाद। वैसे अभी आपको पता होगा अंजू भारत आई हुई है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि राजस्थान के पहाड़ों में पेट्रोलियम का खजाना। रिसर्च पेपर से खुला 60 करोड़ साल पुराना राज। तेल भंडार का पाकिस्तान बॉर्डर तक है लिंक। बताया जा रहा है कि राजस्थान में करीब 50 से 60 करोड़ साल पहले बनी पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। राजस्थान जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर ने इस बात का खुलासा किया है। इस पेपर में बताया गया है कि बीकानेर में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पेट्रोलियम के भंडार पाए गए,
जिन चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में ये स्टोरेज मिला है वो पाकिस्तान सीमा तक जाती है और उम्मीद है अब इस रिसर्च के बाद वाकई में अगर पेट्रोलियम के भंडार मिल गए राजस्थान में तो भारत का विकास और चमन और तेजी से होगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी 2024 से बंद हो जाएंगे इन लोगों के गूगल पे, पेटीएम, फोन पे अकाउंट, यानी कि आपकी यूपीआई काम नहीं करेगी। वजह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जिन लोगों ने 1 साल या इससे ज्यादा हो गया अपने यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपकी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी है आप 1 तारीख से पहले कोई न कोई एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर दें, 2-5 रुपए का ही सही, ठीक है। किसी भी तरह की यूपीआई सर्विस आप यूज करते हो तो उस पर ट्रांजेक्शन जरूर आपको करना है। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों 1 जनवरी 2024 नए साल से ही और भी कई सारे नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बताया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहूंगा आपको इस वीडियो के लिए। पर्सनली मेरी इच्छा है कि ये 10-15 मिनट का वीडियो है, आप जरूर निकाल करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पूरे साल में सरकार क्या क्या बदलाव करेगी, नए नियम लागू करेगी हमारे देश में, वो सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ज्यादातर बदलाव नए साल 1 जनवरी 2024 से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं आज के मौसम समाचार की तरफ। देखिए, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट, 271 फ्लाइट लेट हुई। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों का अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम चल रहा है। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, नए साल पर बर्फबारी का कम अनुमान, 30 और 31 को हल्का हिमपात भी होगा। मध्य प्रदेश में बारिश और ओले से पहले घना कोहरा छाया, ग्वालियर में 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा है। हरियाणा के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, रात के साथ दिन में भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी को बारिश की चेतावनी, बस्तर सरगुजा संभाग में छाए रहेंगे बादल। पंजाब के 18 जिले घने कोहरे की चपेट में, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कई जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, साल के आखिरी कारोबारी दिन सस्ता हुआ सोना चांदी। सोना 350 रुपए गिरकर 63,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा कारोबार का रेट आपको बता रहा हूँ 1000 रुपए टूटकर 78,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ये वायदा कारोबार का रेट है, बाकी चांदी कई जगहों पर 74,000 के लगभग चल रही है। ओके दोस्तों, तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप टेक्नोलॉजी से अपडेट हैं। इंस्टाग्राम पर कमाल का फीचर आ रहा, अब आप स्टोरीज में फोटो वीडियो के अलावा ये खास चीज भी शेयर कर पाएंगे। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जल्दी आप एक तो अपनी प्रोफाइल को भी शेयर कर पाएंगे, इसके अलावा ऑडियो मैसेज वगैरह शेयर करने की सुविधा भी आपको जल्दी मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिल सकेगा मुआवजा, एलजी ने योजना में संशोधन को दी मंजूरी। दिल्ली में अब हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर भी सरकार की तरफ से मुआवजा सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने मुआवजा योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। 2018 में सरकार की तरफ से एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को यह बात कही थी, है ना। और खबर देखिए, अब दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण, कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय विभागों के सचिवों को भी निर्देश जारी किया। अच्छा, और इस योजना का मतलब इस फैसले का फायदा देश भर के सभी राज्यों के दिव्यांगों को मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसके मुताबिक 40% या इससे ज्यादा विकलांगता वाले कर्मचारियों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में भी अब आरक्षण मिलेगा, उन्हें जल्दी प्रमोशन किया जाएगा, ऐसा है ना। और खबर है दोस्तों, कोहरे और धुंध की वजह से सैकड़ों ट्रेनों के पहिए रुक चुके हैं, 20 घंटे देरी से पहुंच रही देश की कई वंदे भारत ट्रेनें भी। बड़ी खबर देखिए, राम भक्तों को एयर इंडिया एक्सप्रेस का तोहफा, अयोध्या, बेंगलुरु और कोलकाता के बीच सीधी फ्लाइट का ऐलान। 30 दिसंबर को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे एयरपोर्ट को और उसके बाद यहाँ से फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों, योगी सरकार का एक और बड़ा प्लान, हर जिले में 250 ई रिक्शा बांटेगी योगी सरकार। ये ई रिक्शा महिलाओं को दिए जाएंगे। स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ये ड्राइविंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रत्येक जिले में 250 महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा भी दिए जाएंगे ताकि उनको खुद को रोजगार मिल सके। अच्छा, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अयोध्या के परिक्रमा क्षेत्र में हटाई जाएगी शराब की दुकानें। शराब पर पाबंदी लगा दी, कल मैंने आपको जानकारी बताई भी थी, है ना। चलिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों पर प्रतिबंध लगाया, 13,000 से ज्यादा बैंक खाते भी सीज किए। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय चलाए जा रहे राजीव युवा मितान क्लबों के सभी खातों को सीज कर दिया है। क्लबों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 साल में 132 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। राज्य सरकार की तरफ से इन सभी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। छत्तीसगढ़ की नई साई सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, 13,269 राजीव युवा मितान क्लब ने कहां कितने पैसे खर्च किए। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी इस संबंध में, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारत का 20% विदेश व्यापार रेड सी के रास्ते के जरिए होता है और हाल ही में आपको बता होगा रेड सी में भारतीय जहाजों पर हमले की घटनाएं देखी गई। उसके बाद निर्यात, आयात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर काफी बड़ा संकट गहराया हुआ। अगर ये संकट यूं ही बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कई चीजें महंगी हो सकती हैं, ऐसा। और बड़ी खबर है, राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन विभाग की नई पहल, अब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 2 दिन हड़ताल नहीं करेंगे डॉक्टर, 1 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ डॉक्टरों की बैठक होगी। और खबर दोस्तों, लद्दाख में देखिए सरकार का नया प्लान, नितिन गडकरी ने कहा 29 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी, 1170 करोड़ की लागत से लद्दाख में नए सड़क मार्ग और पुल निर्माण किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 के पहले रोडवेज में शामिल होगी 5000 इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक बसें और प्रदेश में 150 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना ने बदले एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलेट्स के डिजाइन। पीएम मोदी की तरफ से ये ऐलान किया था पहले, और अभी अलग अलग डिजाइन क्या होंगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जिसकी डिटेल भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रियर एडमिरल, सर्ज रियर एडमिरल, वॉइस एडमिरल वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर है, मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को जांच से पहले अब राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। मिजोरम सरकार की तरफ से राज्य में यह नया कानून लागू कर दिया है। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है NFHS 5 में। देखिए आप, देश में 50% से ज्यादा गर्भवती महिलाएं, माताएं बहनें एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी से पीड़ित हैं। अशिक्षित महिलाओं में 37% से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए माताओं बहनों की गर्भवती जब हो तो उस सिचुएशन में स्पेशल ख्याल रखें उनका, और उनकी ब्लड रिपोर्ट जरूर रेगुलर चेक करते रहें। अच्छा, और दोस्तों हेल्थ को लेकर एक और वैज्ञानिक रिसर्च भी सामने आ रही। देखिए आप, देश के 90 लाख लोगों को आनुवंशिक बीमारियों का खतरा है, मतलब जेनेटिकल डिजीज का। जीनोम से भविष्य की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 1029 स्वस्थ लोगों पर जीनोम अध्ययन किया, ठीक है, जिसे खुद मेडिकल जर्नल एल्सेवियर ने प्रकाशित भी किया। ये विज्ञान की एक बड़ी खोज या बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं। उम्मीद है इस खोज के बाद भविष्य में जेनेटिकल बीमारियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी, है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही। नए साल 2023 में पंप बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में तेजी आएगी, क्योंकि इनके पीछे एक रेवेन्यू ग्रोथ बड़ा ट्रिगर बन रहा है। 2023 में 200% तक रिटर्न दे दिया इस तरह की कई कंपनियों ने। और खबर देखिए, बिहार की बेटी ने रचा इतिहास, IPS नीना जो बनी CISF की पहली महिला चीफ। आखिर ये कौन है और क्या है इनका बिहार कनेक्शन? नीना सिंह को मणिपुर कैडर अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में ये राजस्थान कैडर में चली गई और अभी इन्हें CISF का प्रमुख बना दिया गया। और ये भारत की पहली ऐसी बेटी, पहली ऐसी लड़की भी बन चुकी है। मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। और खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ की साव के पास PWD और शर्मा बने मंत्री। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। ब्रजमोहन को शिक्षा, OP अब वित्त मंत्री बने। राजस्थान में भी आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाएंगे। और खबर देखिए, बिहार के नीतीश कुमार दूसरी बार JDU के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगी, लल्लन ने पद छोड़ा, खुद नीतीश का नाम प्रस्तावित किया था। खबर है राजस्थान में देखिए, जोधपुर बीकानेर के बीच पहली बार दौड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेन। इस रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। इस ट्रायल से 1 घंटे से ज्यादा का समय भी बचेगा यात्रियों का। अच्छा, रेलवे से एक और अपडेट है दोस्तों, 13 और 16 जनवरी को रद्द रहेगी हैदराबाद हिसार हैदराबाद ट्रेन। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया। और खबर है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर को 19 हेल्थ ATM की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 40 तरह के ब्लड टेस्ट और 15 अन्य जांचों का फायदा ले पाएंगे इन हेल्थ ATM पर आम जन। और खबर है, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी ने तैयार किया नया सिस्टम। राज्य में पहली बार कारों में लगेगा QR कोड, स्कैन करते ही गाड़ी मालिक का मिलेगा नाम और नंबर भी। छत्तीसगढ़ से ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 3 फरवरी से NRI के साथ मिलनी प्रोग्राम आयोजित करने जा रही पंजाब की भगवंत मान सरकार। लुधियाना में CM बोले कि प्रदेश में 5 जगह ये प्रोग्राम होंगे, जहां NRI की सुविधा के लिए पंजाब सरकार साइट भी लॉन्च करेगी। और देखिए, पंजाब CM भगवंत मान ने सुनील झाकड़ को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि झांकी में केजरीवाल और मेरा फोटो दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए मतलब पॉलिटिक्स पर क्या क्या बातें हो रही है। और खबर है दोस्तों, अविनाश भारती 1 करोड़ की धनराशि जीत के कौन बनेगा करोड़पति KBC रियलिटी शो में। इनसे आखिरी सवाल पूछा गया जालंधर के हरि वल्लभ सम्मेलन पर, और इन्होंने सही जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये देख सकते हैं आप। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी पर खबर है, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर समेत 921 पदों पर और वैकेंसी निकली हुई है। 28 साल एज लिमिट है, ठीक है। 7 तारीख से इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में जानकारी शायद। और खबर है, SSC 2024 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका। 6 मई से 6 जून तक होगी परीक्षा। 9 मई को CAPF दिल्ली पुलिस व सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा। खबर है, राजस्थान में 10 महीने बाद CHO की भर्ती परीक्षा रद्द हुई। अब 3 मार्च को दोबारा होगी। SOG में जांच के बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ था। और खबर देखिए, बिहार में पहली बार हुई E-स्पोर्ट्स ओपन चैंपियनशिप। 20,000 बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। अब स्कूलों में भी प्रमोट होगा E-स्पोर्ट्स, जैसे PUBG, फ्री फायर वगैरह इस तरह के E-स्पोर्ट्स होते हैं ना गेम्स में, वैसे ही अब बिहार सरकार राज्य में E-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को बढ़ावा दे रही है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अमरोहा में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद है। शीतलहर के कारण DM ने आदेश दिया, अब सोमवार को खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिए, MPhil में प्रवेश के लिए मांगे गए आवेदन शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं मानेंगे UGC का फैसला, जबकि UGC ने कॉलेज यूनिवर्सिटी से 1 दिन पहले कहा था कि MPhil को बंद किया जाए, है ना। उसके बावजूद देखिए पश्चिम बंगाल शिक्षा मंत्री ने जिद पकड़ रखी है। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में गया जंक्शन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं। 300 करोड़ की लागत से स्टेशन का कायाकल्प यानी कि रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और बॉलीवुड से खबर है, 3 जनवरी को आमिर खान की बेटी आयरा बनेगी दुल्हन। दिल्ली जयपुर में 2 जगह रिसेप्शन होंगे, जहां कई सेलिब्रिटी भी आएंगे। और बड़ी खबर देखिए, डेरा प्रमुख राम रहीम पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। मानहानि केस में यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को नोटिस जारी किया। आज फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, श्याम मीरा सिंह ने बहुत ही डिटेल केस स्टडी लाए थे। मैंने खुद भी इनका वीडियो देखा यूट्यूब पर, गुरमीत राम रहीम सिंह पर। इनकी पूरी हिस्ट्री लाइव बायोग्राफी के बारे में बताया था। तो उसके बाद राम रहीम को चिढ़ हो गई, इन्हें मानहानि का लीगल नोटिस जारी कर दिया है। जहां एक तरफ पहले से संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा की भी कंट्रोवर्सी चली रही
रही है, आपको पता होगा। और खबर देखिए, कपूरथला की महारानी गीता देवी का निधन हो गया। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में ली आखिरी सांस, हार्ट की बीमारी थी। इनका अंतिम संस्कार आज होगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खबर देखिए दोस्तों, इजराइल ने पहली बार अपनी गलती मानी, कहा कि 24 दिसंबर को 2 हमले गलती से हुए, आगे सतर्क रहेंगे। गाजा पर फिर बड़ी एयर स्ट्राइक भी की इजराइल ने। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए चला गया। जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी तकदीर लिखने को आजाद हैं। विकसित भारत के लिए GYAN ज्ञान का फॉर्मूला भी दिया प्रधानमंत्री ने। और इसमें G का मतलब है गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता और N का मतलब है नारी शक्ति। अगर देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हमें इस ज्ञान फॉर्मूला पर आगे बढ़ना होगा। पीएम ने कहा कि ज्ञान पर हम ध्यान देंगे और ज्ञान को सम्मान देंगे, तभी विकसित भारत बनेगा, ऐसा। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों को मिल सकता है नई योजनाएं शुरू करने का मौका। वृश्चिक राशि के लोग क्रोध और निराशा से बचें। और सिंह राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है। धनु राशि वालों के इनकम सोर्स बनेंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन भी नहीं है। मैं आपसे एक सजेशन सुझाव लेना चाहूंगा कि 20 मिलियन DLS न्यूज पर हमारे फैमिली मेंबर्स की संख्या या सब्सक्राइबर्स की संख्या कंप्लीट होने पर क्या प्लान रखना चाहिए, आपकी क्या राय और विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।